आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आप जानते हैं कि हम सच्च संग हो, ये जो सच्च का संग्रह है इसी को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। वैसे वास्तव में ये मूल पाली टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है, जो हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है और ये ही अनुवाद आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तथागत समझाते हैं कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्य सत्य कौन सा है। दुख का समुदय, दुख का निरोध और फिर दुख की ओर ले जाने वाला मार्ग वो क्या है, इसका आर्य सत्य तथागत इस समय समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि ये जो कामोपभोग का हीन, ग्राम्य, अशिष्ट, अनार्य, अनर्थकर जीवन है, काम भोग का जीवन, सब लोग भोगवादी जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। बहुत थोड़े मिलते हैं जो भोगवादी जीवन शैली से थोड़ा बाहर निकल आते हैं। तो तथागत कहते हैं कि कामोपभोग का हीन, ग्राम्य, अशिष्ट, अनार्य, अनर्थकर जीवन है और ये जो अपने शरीर को व्यर्थ ही क्लेश देने का दुखमय, अनार्य और अनर्थकर जीवन है, इन दोनों सिरों की बातों से बचकर तथागत ने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ तथागत भिक्षुओं को ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो कौन सा मार्ग है जिसको उन्होंने प्राप्त किया है। वास्तव में धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त जो आता है पूरा, तो धम्मचक्कप्रवर्तन तथागत ने जब किए तो वो उन्होंने क्या समझाए, तब उन्होंने ये बताए हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मतलब क्या किया? जो कि आँख खोल देने वाला है, आँख बंद करने वाला नहीं है, आँखें खोल देने वाला है और ज्ञान करा देने वाला है, शमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, बोध के लिए, निर्वाण के लिए, यानी कि निब्बाण के लिए। ये बात तथागत स्वयं बता रहे हैं, अपनी अनुभूति जो हम सब के साथ वो बांट रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ तथागत उस मार्ग को बता रहे हैं। क्या मार्ग है वो? तथागत कहते हैं, अयमेव अरियो अट्ठांगी को मग्गो दुख निरोध गामिनी पटिपदा संयथीदंग। वो क्या है? तो वे कहते हैं सबसे पहले प्रज्ञा का मार्ग। तो प्रज्ञा में वैसे ये पूरा मार्ग जो है ये 8 अंगों का मार्ग कहा जाता है, जिसे सम्यक मार्ग कहा जाएगा, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाएगा। ये वही मार्ग, ये है दुख निरोध का मार्ग कि उस ओर हम कैसे जा सकते हैं। तो उसकी पहली बात आती है सम्मा दिट्ठी। ये सब प्रज्ञा का हिस्सा है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाचा। तो आइए इसको ज़रा समझते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो दुख का निरोध की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग में प्रज्ञा, शील और समाधि ये उसके मुख्य अंग है, जिसमें 3 अंग हैं प्रज्ञा के, और जिसमें शील के जो 3 अंग हैं उनको भी हम समझे कि सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, यानी कि सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। और फिर 3 जो इसके अंग है वो है समाधि के, वो है सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, यानी कि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 3 चीज़ें समाधि से जुड़ती हैं। प्रज्ञा, शील और समाधि, इन 3 चीज़ों को अगर हम इन 8 को इसमें बांध देते हैं तो इसमें ये इस तरह से बांधे जा सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग,
आर्य अष्टांगिक मार्ग ये बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। अब तथागत आगे देखिए क्या कहते हैं। एसो मग्गो नत्थयो दस्स नस्स विशुद्धिया इत्तम ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संत करिस्सथ अत्त दीपा भवथ भिक्खवे अत्त शरणा अनन्य शरणा तुम्हें ही किंचन आतप्पं अख्खातारो तथागता। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये एकमात्र मार्ग जो निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है और कोई मार्ग नहीं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का नाश करोगे। यही एक मार्ग है। जिनको जिनको लगता है कि अपने दुखों का नाश करना है, उनके लिए यही एक मार्ग है कि इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का नाश करोगे। अपने आप अपने दीपक बनो। तथागत कहते हैं अपने आप अपना दीपक बनो। अत्त दीपो भव, अपनी ही शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण नहीं। काम तो तुम्हें ही सिरे चढ़ाना है, तथागत तो केवल मार्ग बतला देने वाले हैं। जिसे लगता है कि उन्हें दुखों से मुक्ति चाहिए है, तो उन्हें इस अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा जो तथागत बताते हैं। और चलना तुम्हें ही होगा। तथागत सिर्फ मार्ग बताते हैं। अत्त दीपो भव, अपनी शरण जाओ, अपने आप अपना दीपक आप ही बनो, किसी दूसरे की शरण नहीं। फिर तथागत कहते हैं कि ध्यान दो। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तथागत। ध्यान दो, अमृत मिला है। यह अमृत है, अमृत मिला है। मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें धर्मोपदेश देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ उसके अनुकूल आचरण करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुलपुत्र घर से बाहर होकर बेघर होकर प्रवृज्जित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य को शीघ्र ही इसी जन्म में जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विचरो। तथागत कहते हैं कि जिस कारण से ये जो लोगों में छटपटाहट है, इस छटपटाहट से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, उसकी सारी खोजबीन करके उसके कारण जानकर ये वो जो कुलपुत्र जो घर से बेघर हो गया था और प्रव्रजित होकर उसने जो कुछ जाना है वो आपके साथ बांट रहा है। वो आपको बता रहा है कि कैसे आप अगर इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप शीघ्र ही इसी जन्म में ये सब कुछ जानकर इसका साक्षात्कार कर सकते हैं और वो जो दुख मुक्ति की राह चलकर निब्बाण को प्राप्त करना है, उस निब्बाण को प्राप्त कर विचर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई इस पूरे मार्ग पर अपने जीवन को धर लें, उसका आचरण करें और उसको अपने जीवन में उतारें, तो फिर वो इस तरह के एक बेहतर जीवन का भागी हो सकता है। हम लोग सम्मादिट्ठी को समझेंगे कि सम्मादिट्ठी क्या है, यानी कि सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि की इस बात को समझाएंगे आपको अगली कड़ी में, क्योंकि यहाँ वक्त पूरा होता है, यहाँ रुकना होगा। आप जानते हैं कि इस समय हम आपको उस पाली टेक्स्ट का परिचय करवा रहे हैं जिस पाली टेक्स्ट को डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने हिंदी में अनुवादित किए हैं और इस पुस्तक का शीर्षक है सच संग हो। तो यही आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी।